पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही ममता ने कहा कि मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता ने दावा किया कि मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। ममता ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि इस चुनाव में चुनाव आयोग लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने और ईवीएम में हेराफेरी करने के मामले में खलनायक बन गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वोटिंग के बाद भी ईवीएम 80 से 90% चार्ज कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? चुनाव से 2 दिन पहले ही उन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर जगह छापेमारी शुरू कर दी। उन्होंने सभी आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को बदल दिया। ममता बनर्जी ने कहा, टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को टार्चर किया जा रहा है। बीजेपी जिस तरह अत्याचार कर रही है, गुंडों को सामने रखकर तांडव मचा रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके साथ काउंटिंग सेंटर पर धक्का मुक्की की गई। उन्होंने कहा कि जब एक महिला कैंडिडेट के साथ ऐसा हो सकता है तो अन्य टीएमसी उम्मीदवारों के साथ क्या हुआ होगा। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी, मैं सियाराम मिश्र। ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन ने मुझे फ़ोन किया। इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों ने मुझसे कहा कि वे पूरी तरह और पूरी निष्ठा से मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी एकजुटता और मजबूत होगी। अखिलेश ने मुझसे पूछा कि क्या वे आज ही आ सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कल आने के लिए कहा, इसलिए वे कल आएंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव के नतीजों की जांच के लिए 10 सांसदों की टीम बनाई गई है। यह बंगाल के लिए काला अध्याय है। ममता ने आगे बताया कि एक एक करके सभी आएंगे। मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। मैं इंडिया टीम को मजबूत करूंगी, ठीक एक आम इंसान की तरह। अब मेरे पास कोई पद नहीं है, इसलिए मैं एक आम नागरिक हूँ। आप मुझसे यह नहीं कह सकते कि मैं आपके पद का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं एक आज़ाद पंछी हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि इन 15 सालों में मैंने पेंशन का 1 पैसा भी नहीं लिया है। मैं वेतन का भी 1 पैसा नहीं ले रही हूँ। लेकिन अब मैं एक आज़ाद पंछी हूँ, इसलिए मुझे कुछ काम करना है और मैं उसे ज़रूर करूँगी। Even I am not allowed inside. All they are doing it and they are transferring all the machines from there. Only one-sided. Even they didn't allow me to enter. You see this one there. धक्का दिए मेरे से उसे अपने सामने आज पूरा फाइलें गुल भर्ती করে রেখে দিয়েছে। আমি ক্যান্ডিডেট আমাকে ইলেকশন করতে যাইনি। বিজেপি এরা হচ্ছে দানবিক পার্টি। 100টা সিট লুট করেছে। 100 more than 100 seats they looted and cheated, and this election commission is a BJP commission. वोटों की गिनती में हुआ खेला, यह आरोप है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने कहा कि गिनती के पहले दौर के बाद ही उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया था कि बीजेपी को 195 से 200 सीटें मिल रही हैं। आपने अंतिम नतीजों का इंतजार भी नहीं किया। आपने 5 से 6 दौर की गिनती का इंतजार भी नहीं किया। मीडिया में इस तरह का प्रचार करने के बाद बीजेपी के लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस आए
और उन्होंने लोगों और काउंटिंग एजेंटों के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब मुझे पता चला कि सभी काउंटर एजेंटों को हटा दिया गया है, तब मैं लगभग 30,000 वोट से आगे चल रही थी और लगभग 5 दौर की गिनती बाकी थी। हमें 32,000 से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए थे। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी उम्मीदवार 200 सीआरपीएफ जवान और 200 बाहरी गुंडों के साथ अंदर घुस गए और उन्होंने हमारे लोगों के साथ मारपीट की। उन्होंने महिलाओं को भी नहीं बख्शा और सारे फार्म छीन लिए। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं वहां भी गई। उन्होंने मेरी गाड़ी रोक दी, लेकिन मैंने दूसरा रास्ता अपना लिया। जब मैं अंदर पहुंची तो सीआरपीएफ ने मुझसे कहा कि मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैं एक उम्मीदवार हूं। फिर मैंने आरओ से शिकायत की कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक गिनती तुरंत रोक दी जाए। वो ममता बनर्जी ने कहा, मैंने डीईओ को लिखा। मुझे पता है कि 15 दिन पहले उसने किसी को यह संदेश दिया था कि गिनती में खेला होगा। मैं कुछ मिनटों के लिए अंदर गई। उन्होंने मेरे पेट और पीठ पर लात मारी और मेरे साथ धक्का मुक्की तथा मारपीट की। अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए कि भाई हमारे पास ये वीडियो है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वो सबको बुलाया था। और मैं इतना दिन से चुनाव जमीन पे करवाता हूं, मुझे लगता है आप अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के टाइम ठीक से काम करेंगे और बूथ पे जो लोग काम करता है वो मॉक पोल के टाइम पे भी आप अगर चेक करेंगे, उसके बाद काउंटिंग के टाइम पे आपका 17C जो फॉर्म होता है जिसे बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट मिलाया जाता है, वो अगर ठीक से चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि भाई ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकता है, तो मुझे लगता है डेलीगेशन जाके इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए, मिलके एक डेमो दिखाना चाहिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी से या ये सॉफ्टवेयर से या ये मैलवेयर से आपका ईवीएम हैक हो सकता है। और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो इसको लेकर नीचे आंदोलन करें। भाई खाली 2-3 टिप्पणी करने से नहीं होता। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं सियाराम मिश्र। ममता बनर्जी ने कहा, हम चुनाव नहीं हारे, 100 सीटें बीजेपी ने लूटी, चुनाव आयोग बिलियन का कार्य किया। ममता बनर्जी बोली, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कैसे संभव है कि लंबी वोटिंग के बाद भी ईवीएम फुल चार्ज कैसे हुआ। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा वाराणसी। मैं सियाराम मिश्र।